तो मैंने देखा कि 50-50 पीस का ऑर्केस्ट्रा मैंने अरेंज किया है। 3-4 म्यूजिशियन बुला लेते हैं और एक बंद कमरे में बैठ के हम एक गाना कंपोज अरेंज कर लेते हैं। आपका एक अक्स नज़र, आपकी एक झलक नज़र आती थी म्यूज़िक में, यार ये बज़मी साहब का गाना है। आज गाना कोई भी चले पता ही नहीं चलता कि यार ये किसका गाना है। 90 में जाके मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब का पहला एल्बम किया, दम मस्त कलंदर मस्त, और एक ट्यूनर भी ऐसा आ गया जो आपको आप टेम्पो में गा दें, सुर में वो खुद ही कर देगा। हाँ जी, अब देखें ना, अब उसको क्या जरूरत पड़ी है, रियाज करे, जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहें हम। आतिफ असलम ने ग्रूम किया है उस बंदे ने, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान उसके टोन का फॉलोअर है। यस, ये देखा आपने, ये अल्लाह की करम नवाज़ी। और सबसे ज्यादा बुरी बात होती है जब बुरा सिंगर हिट हो जाए। अब जैसे राहत फतेह अली खान है, एक नाम है, अल्लाह पाक का करम है, लाजवाब आर्टिस्ट है, उसने हिंदुस्तान वालों को भी मनाया, पाकिस्तान वालों को भी मनाया। मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त इको विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखीराल कलंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मौसीक़ी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से फैमिली की तरफ से अपने बड़ों का विरसा लेके उसको कैरी कर रहे हैं, उसको साथ लेके चल रहे हैं। और ये नहीं कि कोई कमी पेश आई, उसी लेवल को, उसी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। ये एक ख़ूबसूरत बात है। अच्छे बच्चों का काम यही होता है कि अपने बड़ों का नाम जब उनके साथ जुड़ जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, और फिर अपने बड़ों का नाम और बड़ा करते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी से खूबसूरत बात होती है, क्वालिटी होती है। बहुत सी फ़िल्मों में आला मौसीक़ी दी और आज भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं बड़ी शान के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आज उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमें यहाँ मदऊ किया। ऑन बिहाफ ऑफ DS डिजिटल TV चैनल के ज़रिए आज हम मुलाकात करते हैं मोहतरम जनाब M अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सेकी भाई क्या हाल है? बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने हमें टाइम दिया और हमें ये इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ हैं। अल्लाह की मेहरबानी से आपको बहुत नाम दिया आपके काम के हवाले से। आपके फ़ादर मोहतरम जनाब M अशरफ साहब और आप तक M अरशद जी जी कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं। आप माशाल्लाह आपके जीन्स में आपके फ़ादर की तरफ से आपको विरसे में मिला ये सब कुछ, और बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है। किस तरह बचपन से आप ये लेके चले हैं अपने, क्योंकि आपने जब आँख खोली तो बहुत नाम था आपके फ़ादर का, और क्या माहौल था उस ज़माने में, किस तरह आप इस फील्ड में आए और क्या आपकी जो स्पेशलिटी है उसको पुरकार लाया आपने? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी ऑडियंस का, मेरा बहुत सलाम आदाब, और बहुत खुशी हुई मुझे कि DS डिजिटल वालों ने, जो चैनल है हमारा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो साथ में एक और भी खुशी है मुझे कि मेरे बड़े भाई हैं सेकी साहब, सईद सेकी साहब, ये आ जाए, इन्होंने टाइम से लिया। तो मैंने कहा भाईजान आपको क्या ज़रूरत है टाइम लेने की, आप आ जाएँ तो कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये मेरे भाई ऐसे हैं कि इनको मेरा इनकार नहीं हो सकता। तो मैं इनके लिए हर टाइम, हर एनी टाइम, किसी वक्त भी इनके लिए मैं हाज़िर, कोई मसला नहीं है। तो बाकी आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया मुझे कि फैमिली का शुरू से एक कैसे आपका रुझान बना या कैसे सिलसिला हुआ। तो आपको पता है कि सेकी भाई हमारे घर में
ऑलमोस्ट अल्लाह के फजल से सब बहुत बड़े नाम थे। बेशक बेशक। मसलन मास्टर नायत हुसैन साहब से लेके मास्टर अब्दुल्ला साहब, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, मास्टर काशिफ हुसैन साहब, ये नाम ऐसे हैं म्यूज़िक डायरेक्शन में, बहुत बड़े नाम, बहुत चैलेंजिंग ये नाम है थे मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अब्बा जी का जो एक सिस्टम शुरू हुआ, तो वो भी फिर इन चीज़ों को देखते हुए मुझे भी लगाव हुआ इस काम से, और मेरे डैडी मेरे पीछे पड़ गए कि तुमने करना है हर सूरत में इसको। वाह वाह वाह। तो बस दुआएं मुझे अपने पेरेंट्स की, उन्हीं का जूती का सदका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद ये है कि कुछ अपने अंदर भी, आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकेंगे, वरना ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जहाँ इतना बड़ा ख़ानदान हो, इतनी बड़ी फैमिली हो और सब लीजेंड काम करने वाले हों, उसके लिए ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है एक नाम बनाना अपना। बिल्कुल सही। ये बड़ा मसला मसाइल है। तो अल्लाह पाक परवरदिगार ने, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ, मेरे बाप की दुआएं, तो जब मैंने शुरू किया डैडी के साथ 1975 से, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली फिल्म जो थी मेरी एज ए असिस्टेंट, वो थी मेरा नाम है मोहब्बत। वाह 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 वाह। वो एज ए असिस्टेंट मैंने शुरू की, उनके साथ काम किया, इसके ऊपर वर्क किया। तो फिर वो शुरू हुआ सिस्टम, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह वाह। फिर चलते 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 बड़ा काम करते रहे डैडी के साथ। अल्लाह करम है परवरदिगार का कि मैं चलता रहा, मैं थका नहीं, हारा नहीं, माशाल्लाह। क्योंकि भाइयों में सबसे मैं बड़ा था। तो मुझे कोई किसी किस्म की माफ़ी नहीं थी काम के सिलसिले में। सही। क्योंकि कुट भी मुझे ही ज़्यादा पड़ी है मेरे खानदान में, मेरे भाइयों बहनों में बहुत ज़्यादा पड़ी कुट। लेकिन ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए दुनिया भर में रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करके चले गए, मुझे इस काबिल करके चले गए। वो जो आपको कुट पड़ी है ना, उसकी उस कुट की वजह से आप सारे आपके पाँव कुट रहे हैं। बस ये प्यार है आप लोगों का। तो फिर इसी तरह चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। फिर 81 में मुझे डैडी ने शबाब प्रोडक्शन में एक पिक्चर दिला दी। वाह। नज़र शबाब डायरेक्टर थे उसके, ज़रा सी बात, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। वाह। तो वो की मैंने, खैर वो फिल्म इतनी तो अच्छी नहीं गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तजुर्बा था जो काम का, बड़े लोगों के साथ काम करके, जिसमें मेहंदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ जी, नाहिद अख्तर, मनाज आपा, ये लोग जो मुझे मिले, तो मैं देख के हैरान हो गया कि यार ये लोग, क्योंकि डैडी को शुरू से देखता था, इनको रेसलिंग करवानी है वो। तो बड़ा एक पीरियड मैंने देखा, बड़ी स्ट्रगल थी मेरी, 7 दिन रात मैं अपने अब्बा जी के साथ रहा हूँ, उनको देखता था, ऑब्जर्व करता था कि ये कैसे काम करते हैं। तो उनको अपने काम से इश्क था। यस, ये आप लोग भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इसी तरह फिर मेरा सिलसिला चलता रहा। तो इसी तरह मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक की तालीम उनसे हासिल की कि बैकग्राउंड म्यूज़िक एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक जानता हो, अपने गाने को अरेंज करता हो, म्यूज़िक अरेंज करता हो, अपने गाने की रेंज को पता हो कि भी मैंने किस रेंज में बनाया है, ये फीमेल है कहाँ तक जा सकती है, मेल है कहाँ तक आ सकता है, दोनों को अगर कंबाइन कर दें आप, तो किसकी कितनी रेंज है, किसको कितने दायरे तक, किस स्केल तक रखना है। बिल्कुल सही। तो ये एक बारीकी है, थ्योरी है काम की, जो आपको सीखनी पड़ती है। बिल्कुल इसके अलावा आप जो परफेक्ट एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आजकल तो आपको पता है इस चीज़ का एडवांटेज इतना हो गया हुआ है, कमरे में एक छोटे में स्टूडियो लगा लेते हैं, तो जिसको पूछते हैं जी मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होता, थोड़ी सी मार खानी पड़ती इस काम की। अब मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ कि मैंने देखा है कि 50-50 पीस का ऑर्केस्ट्रा मैंने अरेंज किया है, अपने अब्बू जी के गाने अरेंज करता था मैं। सही। तो क्या मज़ा था, क्या नशा था उस काम का। बिल्कुल सही। जो कि आज नहीं रह गया। नहीं, आज ख़त्म, आज नहीं है। 3-4 म्यूजिशियन बुला लेते हैं और एक बंद कमरे में बैठ के हम एक गाना कंपोज अरेंज कर लेते हैं। सही। तो वो दौर जो था सिक्की भाई, वो तो मनाने का दौर था। सही। तो मना वही सकता था जिसने मार खाई है, जो उखाड़े में उतरा है। जो उखाड़े में उतरा ही नहीं है उसको क्या पता हो बिल्कुल कभी कैसे फाइट करनी है। बिल्कुल सही। तो बहरहाल ये चीज़ें जो टेक्निक्स जो हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। ये
पहले तो अपने साथ प्यार नहीं करने देता, जब लेकिन प्यार जब करने देता है फिर आपको कहीं जाने नहीं देता, सही बात, गले से लगा लेता है। इतना इबादतन ये काम ये एग्जैक्टली मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। लेकिन ये मैंने इस आर्ट की फील्ड में जितना वक्त गुजारा है तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि ये नॉर्मल बंदे का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये क्रेजी लोगों का काम। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे इफेक्ट है। और इसके लिए क्वालिटी कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। सही। हमारे जो आज के टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं ना, जो जिनको आसानी से सारा कुछ मिल गया है, हमने तो वो दौर देखा हुआ है कि सही बात एक म्यूजिशियन भी अगर भूला है, ओहो, मैं कहता हूँ एक गाना शुरू हुआ है और आप यकीन करेंगे एक बंदा जो सीढ़ी से गिरा है वो सारी सीढ़ी नीचे गिर गई। सही बात, सारी रात एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। सबसे बड़ी जो बात बता रहा हूँ आपको कि एक माइक्रोफोन है, उसके साइड पे मैडम जी खड़ी हैं, एक साइड पे मेहंदी हसन साहब खड़े हैं, या एक साइड पे मेहंदी हसन खड़े हैं, एक साइड पे नईद अख्तर खड़ी हैं। तो ये बड़ा एक काम होता था, बाहर आपके 40 पीस ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग करनी। बिल्कुल सही। तो एक भी जो भूला है ना, तो सुबह 4 बजे के वक्त ना वो टेक जो है वो कट हो गई है, उसको फिर आप शुरू हो जाए जी, ए से शुरू हो जाए, वाह वाह, फिर वो शुरू हो गया, फिर चलता जा रहा है। तो ये जो थी ना मेन, और जो एक इस काम का जो एक वलवला था, एक जज्बा था, वो उन्हीं लोगों का पैशन था, बहुत बड़ा पैशन, बिल्कुल सही, जो कि आज के लोगों में नहीं है। बिल्कुल। आज हम फटाफट फास्ट फूड का ज़माना है, हम कहते हैं यार फटाफट टेक अवे एक बर्गर दे दो यार, मैंने खाना है, मैंने जाना है। अब गाना भी वैसे ही रह गया, म्यूज़िक भी ऐसे ही रह गए। तभी आप देखें कि म्यूज़िक हिट नहीं हो रहा, उसकी यही वजह यही कि गाना मतलब क्या चलेगा। ऊपर से हमारा जो मीडिया है वो हमें बिल्कुल हमारा साथ नहीं देता। सही। एक गाना बुरा भी एक पड़ोसी म्यूज़िक से चलता है, बुरा गाना, तो दिन में वो लाख दफ़ा चलता है, और ज़ाहिर है ऑफ कोर्स के वो तो गाना याद हो जाएगा, बुरा गाना भी याद हो जाएगा। सही। तो मीडिया का इसमें बहुत अमल दखल है, जो कि हमारे यहाँ पे मीडिया हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। और जितने हमारे लीजेंड बुजुर्ग हैं जिन्होंने काम किए, अपने झंडे बनाए हैं इस काम में, कई हमारी पौध को आज की जो यंग जनरेशन है उनको पता ही नहीं है कि अशरफ साहब कौन है, ठीक है जी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब कौन है, बिल्कुल सही, ए हमीद साहब कौन है, ऐसे कई लाखों ऐसे बहुत बड़े नाम हैं। सही। मास्टर नायर हुसैन कौन है, या मास्टर अब्दुल्ला साहब कौन है, ये लोगों को पता ही नहीं हमारी जनरेशन को। बिल्कुल सही। तो ये हमारे मीडिया का मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई ये मीडिया बताए ये लोग क्या थे, इन्होंने क्या क्या टेकें मारी, क्या क्या गाने बनाए इन लोगों ने। बिल्कुल बहुत बड़े नाम है, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, रशीद अत्रे साहब, नज़ीर अली साहब, ए हमीद साहब, कमाल अहमद साहब, मैं किसका नाम है, रॉबन साहब, ये लोग अपने कामों के वली लोग हो गए। सही बात। बज़मी साहब, ये ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि सुबहान अल्लाह, क्या क्या गाने बने, क्या क्या अरेंजमेंट हुए, क्या क्या कंपोजिशन बनी। बिल्कुल ठीक। तो बहरहाल वही वजह है कि ये थोड़ा सा अभी आके चक्कर जो है इसी वजह से मज़ा नहीं आया म्यूज़िक का। अभी जो हो रहा है म्यूज़िक अच्छा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो आपको गाना याद ही नहीं रहता कि गाना पहले ये होता था कि गाना मुझे पता होता कि ये आपका गाना है, ये फ़लाँ का गाना है, ये फ़लाँ का गाना है, क्योंकि उसमें आपका एक अक्स नज़र, आपकी एक झलक नज़र आती थी म्यूज़िक में, म्यूज़िक कंपोज में, रेंज में, के रेंज में गाना यार आप पहचान जाते थे, यार ये नज़ीर अली साहब का गाना है, यार ये अशरफ साहब का गाना है, बिल्कुल सही, यार ये बज़मी साहब का गाना है। आज गाना कोई भी चले पता ही नहीं चलता कि यार ये किसका गाना है। वो जो स्टाइल होता था ना वो इतना प्रोमिनेंट होता था, जी बिल्कुल, आसानी से पता चल जाता था कि ये बाबा चिश्ती साहब का गाना है, या ये वज़ीर अफजल साहब का गाना है, बिल्कुल तो ये या बख्शी वज़ीर साहब का गाना है। तो आज वो नहीं रहा सिलसिला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहरहाल इसी तरह फैमिली में चलते गए बहुत आगे जाके फिर मुझे एक, अल्लाह आपका भला करे, 89 में फिर मुझे एक फ़िल्म मिली। या इसमें देखें गैप कितना है, एक 81 में मैंने फिल्म की, उसके बाद 98 में जाके 89 में जाके मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ, तो उसका नाम था बुलंदी, जो रीमा और शान की पहली, शान साहब की पहली थी, रीमा की भी पहली और मेरी भी यानी सेकंड पिक्चर थी। लेकिन वहाँ से मैं कन्फर्म म्यूजिक डायरेक्टर इस्टेब्लिश हो गया कि यार ये, उसका मुझे निगार अवार्ड भी मिला, ग्रेजुएट अवार्ड भी मिला, मनाज आपा ने और ए नैय्यर साहब ने बड़े अच्छे खूबसूरत उसके गाने गाए थे। तो इससे स्ट्रगल चलती गई। फिर मुझे टाइम मेरा बीच में काफ़ी हो गया, फिर 90 में जाके मैंने
अल्लाह आपका भला करे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का पहला एल्बम किया मैंने, वाह 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 वाह, दम मस्त कलंदर बहुत मस्त बड़ा मस्त। काम है। यस वो अल्लाह ने एक मुझे, मैं अपनी माँ को कहता था कि माँ, मेरी माँ बीमार थी तो मैं उसको यही उनको कहता था कि मैं माँ मेरे लिए दुआ करें कि मेरा कोई इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो ऐसा। उन्होंने मुझे कहा तेरा इंटरनेशनल पे, ऐसी दुआ निकली मेरी माँ के मुँह से कि मुझे नुसरत फ़तेह अली खान मिल गए। वाह वाह, उनके साथ जब मैंने काम किया तो 6 गाने थे उसमें एल्बम में, किसी दा यार ना बिछड़े, अखियां उड़ीक दियाँ, एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। कलंदर तो तो पूरे मैं वर्ल्ड कहता हूँ में बता गया। नहीं सकता ना कैसे हिट हुआ। तो अल्लाह का करम हुआ मेरे मौला पंचतन पाक का कि वो घर घर गली गली वो गाने चले, लोगों ने पसंद किए। वो एक बहुत बड़ा मार्का था मेरी ज़िंदगी में। मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि खान साहब के साथ जितना भी ऑलमोस्ट मैंने काम किया, उसमें जितने उनका हिट नंबर्स हैं वो सारे मेरे अरेंज किए हुए हैं, माशाल्लाह। जिसमें मैडम नूर जहाँ जी के डुएट भी मैंने उनके साथ किए। तेरे बिना रोकी हुए मेरे नैन 2 आइटमें मैंने उनके साथ की, और वो भी एक किस्सा है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो बहरहाल इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर 95 में मेरी जीवा लगी आ गई, वाह, जानू सुन जरा। वो फिर अल्लाह ने एक कर्म टर्निंग पॉइंट था मेरा, पर अल्लाह पाक परवरदिगार ने कर्म कर दिया, क्योंकि दुआएं साथ साथ चल रही थी मेरे अब्बू की अम्मू की और दोनों की। तो वो एक भी और भी किस्सा है कि 2 फिल्में इकट्ठी रिलीज़ होने लगी, तो डैडी मुझे कहने यार मैं दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हारी फिल्म रिलीज़ हो, मेरी फिल्म 1 हफ्ता वीक लेट हो जाए, बाद में रिलीज़ हो। 2 फिल्में इकट्ठी आ गई। अच्छा। मेरी जीवा आ गई और उनकी मुंडा बिगड़ा जाए आ गई। वाह, वो डैडी ने दुआ ऐसी दिल से को मांगी, मेरी उनकी पिक्चर ड्रॉप हो गई 1 हफ्ता, मेरी पिक्चर लग गई, मेरी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। उनके भी 1 वीक बाद मुंडा बिगड़ा जाए लगी, वो भी सुपर डुपर हिट हो गई। वाह वाह, यस। तो यानी ये मौला का करम है बेशक बेशक। कि बड़ी खुशी होती है। फिर बड़ी खुशी इसलिए भी होती है कि एक बंदे ने जो एक पौधा जो सींचा था उसके ऊपर बहार आनी शुरू हो गई, मौला का करम हो गया। शुक्र है, शुक्र। और फिर वो अवार्ड भी लेने जाते थे मेरे, वाह वाह, मैं बिजी होता था काम में, तो मैं कहता डैडी आप ज़रा चले जाएं, तो इतने सज धज के जाते थे खुश होकर मैं अपने बेटे का अवार्ड लेने के जाता। खूबसूरत थे। खूबसूरत आदमी थे, वेल ड्रेस आदमी, ऐसा ड्रेसिंग की नहीं कभी किसी ने। तो वो खुद जाते थे अवार्ड लेने के लिए, तो बड़ा खुश होते थे। तो बड़े मेरे दोस्त भी थे मेरे अब्बू मेरे, Yes, बहुत। आपको तो पता है कि लंदन के टूर पे हम सभी थे। 91 में हम 91 में जब लंदन गए तो आप साथ थे, चाचा मुनीर हुसैन साहब थे, सुभान अल्लाह। वो जो 2 टूर फर्स्ट के हैं, एक तो एक सुल्तान रही गोरी नाइट शो, वो अख्तर साहब और असद साहब की वजह से मैं गया। जी जी। और सेकंड टाइम जब मैं लंदन गया था तो वो आप हमारे साथ अशरफ साहब की वजह से, एम अशरफ साहब, मैं नाम लेता हूँ तो यकीन माने मेरे यूं करके यूं कुछ हो जाता है। सही बात। क्योंकि मेरी अकीदत उनके साथ। उसमें बड़े देखे ना कितने कितने बड़े लोग थे उसमें, चाचा मुनीर हुसैन थे, आरिफ लोहार साहब थे, दिलदार परवेज भट्टी साहब थे, नदीम साहब थे, अफजाल साहब थे, इरफान कुसड़ साहब थे, आप थे, सुरैया खानम थी, अंजुमन बेगम थी, ओ तरन्नुम नाज थी, क्या बड़ी बिग कास्ट थी। और शो भी ऐसे सक्सेसफुल थे, बड़े ज़बरदस्त। तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, आप जलवे लेते रहे उसमें, बड़ा मज़ा आया। तो वो तो अभी नहीं मैं बोले। पिछली दफ़ा गया था लंदन में, ये 2018 में, यकीन माने बहुत उदासी हुई। नहीं जाहिर है, फिर वो चेहरे मोहरे याद आते हैं ना, बंदा कहता है यार यहाँ से गुजरे तो ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, सही। वो याद नहीं होती ना, तो वो तंग करती हैं फिर इंसान को। अच्छा अर्शद भाई, ये ज़रा बताइएगा कि आजकल चूँकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जी वो ना तो उनको लफ्ज़ की तफसीर का पता है, ना गायकी की नज़ाकत को, और ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। जी जब तक दोनों चीज़ों का इल्म ना हो जी तो अच्छा सिंगर नहीं हो सकता। हमने देखा है कि एक इदारा है रेडियो, जहाँ ज़रा सा भी तलफ़ुज़ ख़राब है तो उन्होंने कहा जाए मेहनत कर जी, अकेडमी थी एक रेडियो पाकिस्तान जी, में। सुर आपका ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है, या कुछ भी कोई चीज़ होती थी, तो वो 4 चीज़ें अगर कंप्लीट होती थी तो तब वो उसको अप्रूव करते थे। सही बात है। तो आजकल जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बाईपास के चक्कर में हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि
पहले की टेक्नोलॉजी में, आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क आ गया है। बिल्कुल। और बच्चों को बड़ी तसल्ली हो गई है कि हमारे मर्ज़ी का काम मिल गया है, हमें आसानी से सारा कुछ कर लेते हैं जी। ये लफ्ज़ यूं करके कह दे तो वो चाहे कुछ भी कर ले। मैं कहता हूँ इतना सा मिसरा क्यों ना, वो भी आप उसमें पेस्ट कर सकते पेश हैं। कर सकते वो हैं, ये मसला ही नहीं टेक्नोलॉजी का कमाल। और एक ट्यूनर भी ऐसा आ गया जो आपको, आप टेम्पो में गा दें, सुर में वो खुद ही कर देगा आपको। हाँ जी। अब देखिए ना, बिल्कुल। अब उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई, को रियाज करे, तो रियाज करेगा तो वो तो अपने साथ इंसाफ करेगा ना सेठी भाई। अगर रियाज करेगा तो फॉर एवर हो जाएगा वो, बिल्कुल सही। साल साल गाएगा वो। तो वो अगर वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए ना असल में हम, ये मसला हो गया। लेकिन देख, असली काम जो होता है ना वो असली होता है। असली तो सर असली उसकी तो बात ही सेठी भाई देखें, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, बिल्कुल। बुजुर्गों की जूतियाँ खानी पड़ती हैं, उनके पाँव में बैठना पड़ता है। अब इतना टाइम नहीं है मेरी जान, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ कि फास्ट फूड, अब हर बंदा कहता है यार मैं फटाफट कुछ ना कुछ, फटाफट ऐसा कुछ हो जाए मुझे और मैं कल ही एक शो का 5 लाख 6 लाख मांगना शुरू कर दूँ। ये कैसे हो सकता है? ये मुश्किल है, ये इसके लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। अब देखें, आतिफ असलम को अल्लाह पाक परवरदिगार ने इज़्ज़त दी है, तो हम क्या इसकी इज़्ज़त कैसे छीन लें उससे? तौबा नाउज़ुबिल्लाह। मेरे अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहें हम। आतिफ असलम ने ग्रूम किया है, उस बंदे ने दिखाया है कि मैं देखें, एक टोन है उसका और अल्लाह पाक का इतना करम है उस पर, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान उसके टोन का फॉलोअर है। यस, ये देखा आपने, ये अल्लाह की करम नवाज़ी, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है जब बुरा सिंगर हिट हो जाए। ये सबसे बुरी बात, ये बहुत बुरी ये मेरी बात आप ज़रा फोकस कीजिएगा कि जब बुरा सिंगर एक हिट हो जाए ना, वो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा आर्टिस्ट अगर हिट हो जाए ना, तो 4-10 और आर्टिस्ट उस टाइप के निकल आएंगे। आपको काम करने में थोड़ा सा वैरायटी आ जाएगी, ऑप्शन हो जाएगी कि यार इसमें ये कर सकते हैं, इसके ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जैसे राहत फ़तेह अली खान है, एक नाम है, अल्लाह पाक का करम है कि देखें उसकी तपस्या भी बड़ी, उसने बड़ी स्ट्रगल भी की है अपने ताया जी के दौर में, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के दौर में। तो राहत भी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, वो अल्लाह पाक परवरदिगार उनको ज़िंदगी दे कि लाजवाब आर्टिस्ट है। उसने हिंदुस्तान वालों को भी मनाया, पाकिस्तान वालों को भी मनाया, और ऐसे से वहाँ पे ज़बरदस्त लोग बैठे हुए, सीखे बूझे सेठी भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, जो गिनतकारी से लेके क्लासिकल के रिखब मध्यम पंचम को ऐसे टच करते हैं, ज़रा सा कोई गलत टच करेगा ना उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे। सीखे बूझे लोग हैं ना। यस यस। तो उनमें जाके गाना और अपने आप को मनवाना सीखिए भाई, ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन ये अल्लाह ने करम किया, अल्लाह का करम हो, अल्लाह करम हो तो फिर ही होता है। लेकिन अल्लाह ने देखिए, उसके साथ साथ सही बात यह है कि आपकी अपनी भी कुछ जद्दोजहद स्ट्रगल भी तो होना यार। बिल्कुल सही। आपने खुद भी थोड़ी जान तो मारी हो, जान के बगैर आप मुझे खुद बताएं कि आपने जान मारी तो आपको अल्लाह परवरदिगार ने इस सीट पर ला के बिठा दिया। दुनिया प्यार करती है, नहीं यार सेठी साहब, बड़ी मेहरबानी। तो ये अल्लाह के करम नवाजी से होता है, वरना नहीं होता। वही बंदा घूम रहा होता है आपके सामने, लेकिन फोकस नहीं होता। सही है। लेकिन जब अल्लाह की एक शुआ आती है, वो फोकस होना शुरू हो जाता है, नजर आना शुरू होता है, यार ये सेठी है, ये अमरशद है, यार ये फलाना है, ये आतिफ असलम है। सही। तो उससे पहले भी वो यहीं घूम रहा होता है, नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। तो ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी से हो जाता है काम। ये उसकी करम नवाजी के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, आप इतना करते हैं तो वो इतना हो जाता है, बिल्कुल सही। आप इतना करते हैं तो इतना हो जाता है। बिल्कुल सही। फर्क ही है। एक बात मेंशन करना चाहूँगा जी जी, कि ये जो इतने से इतना हो जाता है ना, उसके पीछे दुआएं हैं। बिल्कुल, ये ब्लेसिंग है ही। दुआएं हैं। देखिए, अब राहत फ़तेह अली की बात करते हैं जी, उसकी नेचर देखें कि बिल्कुल सही उसने बात। अपनी पूरी टीम का एक एक बच्चे का ख्याल रखा है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे बिल्कुल लोग सही- कहाँ होते हैं? बिल्कुल बड़ी अच्छी मैंने बात नहीं है। देखे ऐसे लोग। सही बात। वो तो सारी रात तबला बजा के तो नहीं जी नहीं, वो तो 75 रुपये फड़ा देते। उनको देते, उनका पैसा देने को दिल ही नहीं करता दिल ही नहीं करता कि तो ये इसको बहुत पैसा दे दूं। हाँ। बात ये है कि आपने बड़ी सी बात की कि अब राहत खान साहब का ये सिलसिला है कि वो अगर किसी 7 स्टार होटल में ठहरते ना, तो उनका क्रू भी सारा 7 स्टार में ठहरेगा। बिल्कुल सही। वो कहते हैं नहीं, मैं क्यों यार इनको कहीं और क्यों ठर्ड क्लास में क्यों ठहरा रहे हैं आप, ये भी मेरे साथ ही ठहरे। ये होती है अच्छे क्या आर्टिस्ट बात का, है, एक क्या अच्छे बात। आर्टिस्ट की बात, ये खूबसूरत। ये खूबी। तो वरना वो कह सकता है भी ठीक है, मुझे अपनी पेमेंट मिल गई है, आप इनको जहाँ मर्जी किसी क्वार्टर में ठहरा दें। ये क्या बात है यार। बिल्कुल ठीक। आर्टिस्ट की कदर करेगा। हाँ जी। जिसको पता होगा यार ये आर्टिस्ट है पूरे दिनों का, इसकी मैं कदर करूं, ये बुरा नहीं है, खानदानी, क्योंकि खानदानी से मिलते हैं ना जब। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ही करना। नुसरत खान साहब का यही हाल था। नुसरत खान वो भी यही वो भी थे, ऐसे ही अल्लाह थे। के मलंग लोग थे, प्यार बड़े करने ग्रेट वाले, आदमी थे। अपने काम के वली मैंने लोग उनके साथ थे। शो किए हैं, बहुत थोड़े किए हैं, लेकिन जब भी मैं उनके साथ गया हूँ, नहीं, क्या बात है, वेरी हम्बल पर्सन और बड़े प्यार करने वाले अपने काम को,
और किसी का ये है कि जो एक टका भी फिक्स हो गया ना उसको देना है उन्होंने, हर हालत में देना है। बल्कि उसकी जो एक सोच होती है ना, उस सोच से भी बढ़कर चढ़कर करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बड़ी अच्छे आर्टिस्ट की सकी भाई निशानी ही है ये। सही है, बिल्कुल सही। आप तो इस फील्ड में रहे हैं, सारी दुनिया आपने घूमी है, देखी है, इस गढ़ में रहे हैं आप, आपको पता है कौन क्या है कौन क्या है। बिल्कुल सही है। ये तो आपसे और मेरे से कुछ छुपी ढकी बात है ही नहीं, सही। सीधी सी बात। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा कि आजकल तो सारे माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो बाईपास के चक्कर में हैं। इनिशियली स्टेज में बहुत से सिंगर आपके डैडी ने बनाए, जी जी जी, हाँ जी, आपके हिस्से में भी आए। हाँ जी। किन किन लोगों को आपने प्रमोट किया इस फील्ड में? मेरे अब्बा जी ने बहुत ज़्यादा लोगों को प्रमोट किया है, जिसमें सर फहरिस्त नाहिद अख्तर हैं, माशाल्लाह, ए नैयर साहब हैं, अनवर रफ़ी साहब हैं, सायरा नसीम है, रजब अली है, शौकत अली साहब हैं, ए नैयर साहब हैं, असद अमानत अली खान साहब हैं, और अल्लाह आपका भला करे, ए नैरा नूर हैं, तैरा सैयद हैं। वाह वाह, बड़ा बड़ा डैडी ने कमाल का, रुश्दी साहब को ऐसा सा गवाया, फिर मेहंदी हसन साहब को ऐसा डैडी ने गवाया कि ऐसा गवाया ही नहीं किसी ने। वाह वाह, उनको वर्सटाइल बना दिया गवा गवा के ना, खान साहब भी ये गाना गाएंगे, खान साहब भी गाना। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि वो उसमें गाना एक बनाया डैडी ने, तो खान साहब ने कहा अशरफ यार ये मैं तो नहीं, दोस्त भी थे आपस में, तो खान साहब ने अशरफ यार ये मैं नहीं गाऊंगा। तो डैडी कहते हैं आप क्यों नहीं गाएंगे, इतना अच्छा गाना है, गाएं आप, ये आपके मुंह से बड़ा अच्छा खान साहब लगेगा। दोस्त भी थे आपस में, बड़ा बहुत बेतकल्लुफ़ी थी। तो खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब नज़र शबाब प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने नज़र साहब ने कहा कि नहीं अशरफ यार ये मेहंदी हसन खान साहब ही गाएंगे तो मुझे मज़ा आएगा गाने का, वरना और किसी से नहीं, खान साहब ही गाएँ। अब खान साहब माने ना, तो डैडी ने एक दिन जाके खान साहब को कहा, फिर वो मुझे लग रहा है आपसे फिर ज़्यादा अच्छे ना आर्टिस्ट जो हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। तो इस बात से बड़ा चिड़े खान साहब, वो गुस्सा आ गया कि वो क्यों अच्छे हैं इतने। डैडी ने कहा वो ज़रा वर्ड स्टाइल है, गुस्सा दिलाने के लिए ना खान साहब को, क्या क्या वर्ड स्टाइलिटी की है उसने। तो डैडी ने कहा उस देखे ना, सर जो तेरा चकराए, चंपी वाला चंपी, ये देखिए रफ़ी साहब ने क्या चंपी वाला, एक मालशी का गाना क्या अच्छा गाया। अच्छा ये गाया उसने, हाँ जी, तो फिर तुम कौन सा गवाना चाहते हो? तो कहते हैं ये गाना कल रिकॉर्ड कर लें। वो गाना रिकॉर्ड किया, गाना गली गली में बजा, वो था पांडे कली करा। वो इतना हिट हुआ गाना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब लोग फरमाइश करते थे खान साहब को, खान साहब जी वो पांडे कली करा लो, वो गुस्सा करते थे बहुत सर, ये नहीं सुनाऊंगा मैं। वो एक आर्टिस्ट है, गुलों में रंग बादल, ये गाने वाले। तो डैडी ने इस तरफ भी लगा दिया खान साहब को। नहीं असल में वो उन्होंने इसलिए लगाया ना, देखिए प्लेबैक सिंगिंग है ना, प्लेबैक सिंगिंग अगर आपने करनी है तो उसमें तो सारा कुछ उसमें देखे ना, तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं, आई लव यू कह रहे हैं खान साहब। वाह वाह, ऐसे से डैडी ने गाने गवाए उसमें, जो दर्द मिला अपनों से मिला, वाह वाह, ठीक है ना, और ना घर से निकलना, यूं जुल्फे बिखेरे, सुपर डुपर हिट गाने खान साहब ने, इतने खूबसूरत गाने गाए। और खान साहब पैदा भी नहीं होना, दूसरा मेहंदी हसन नहीं पैदा, बिल्कुल कोई शक नहीं। वाकई में प्लेबैक कमाल, ऐसी आकार ऐसा किसी का नहीं था जो खान साहब जी का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बड़े बड़े मज़े आते रहे उन दिनों में, ये बहुत छोटे छोटे किस्से हैं, बड़े बड़े मज़ेदार। तो अभी फ्यूचर में आपकी कोई फिल्म को काम हो रहा है अभी? जी अभी जी कर रहा हूँ मैं, कराची की 2 फिल्में हैं। अच्छा, उनका काम कर रहा हूँ मैं। आपको पता है लाहौर की इंडस्ट्री तो अभी फ़िलहाल जो हाल हुआ है, जो हालात हुआ, तो अभी कुछ लॉकडाउन ने भी काम ख़राब कर दिया है, 4-5-6 महीने से बैठे हुए हैं। तो बस अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ आएगा, अच्छा आएगा तो करेंगे, वरना तो आपको पता है कि मौला का करम है, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं आएगा तो क्या होगा। उसका करम है, मेरे मौला का करम है कि बात अब तक बनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बनी रहे बस, तो इसी तरह आपकी बात बनी रहनी है, अल्लाह का करम है मेरे मौला का। देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि अल्लाह ताला जो सूरतें बनाता है ना, उसमें सब कुछ होता है। बिल्कुल सही बात। कहते हैं कि आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। सही बात। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो फैमिली की तरफ से आपके हिस्से में ये आया सारा कुछ, उसके बाद फिर उसको आप कैरी कर रहे हैं, ले के चले, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको पहुंचाया लोगों तक। कि भाई ये आपकी बात बड़ी हो कि ये बड़ा मुश्किल मेरे लिए था। मेरी जगह कोई और भी होता तो उसको पता चल जाता कि
इतने बड़े नामों को लेके कैसे चलना है आगे, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल हो जाता है आई नो कि उनके जो नक्शे कदम पे आप चल रहे हो, वो लोग कैसे थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी पीआर बनाई है। सही, मेरे अब्बा जी ने सारी ज़िंदगी अपनी पीआर बनाई है। कोई बंदा उनका कोई ऐसा नहीं जो कह दे कि यार फलाना अहमद शरोफ ने मेरे साथ ज्यादती की है, या आप सुनते होंगे लोगों से। बहुत ग्रेट। तो सारी ज़िंदगी एक स्माइलिंग फेस था उनका, तो प्यार ही लिया उन्होंने, प्यार ही लिया। हाँ, और उन्होंने अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी किसी के साथ कोई ज़्यादती या कोई ऐसे को होता है कोई नहीं, अपने काम के साथ काम रखा है माशाल्लाह, और दूसरा को काम नहीं किया। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा सिंगर कौन है, मेल में और फीमेल में, जिन्होंने बहुत अच्छी सिंगिंग की, बहुत अच्छा काम किया? ठीक है भाई, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है ये मेरी क्यों लड़ाई करवानी है आपने? मेरे सीनियर हैं, मेरे अदब की जगह हैं, और कुछ हैं बीच में, कुछ जूनियर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे सीनियर हैं। देखें, प्लेबैक सिंगिंग में सबसे पहले सरफहरिस्त जो नाम आता है रुश्दी साहब का आता है, अहमद रुश्दी साहब का, क्योंकि उनको भी मैंने बचपन में देखा है, इतना अच्छा काम करते। डैडी का गाना गोलगप्पे वाला भी उन्होंने गाया है, और फिर मसूद राना साहब थे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, वही भी उन्होंने गाया है। और फिर मेहंदी हसन साहब ने ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने गाए हैं, शौकत अली साहब ने, आप जिसको निकालेंगे, रजब अली साहब हैं, रजब अली साहब ने ऐसा गाया तो मुझसे तुझको चाहने वाला इस दुनिया में। नैयर भाई को इतने इतने ज़बरदस्त डैडी ने गाने गवाए, यानी डैडी ने सबके साथ इंसाफ किया है। कोई अल्लाह माफ़ करे, या मैं किसी को एक को नहीं कह सकता कि यार वो फलाना बड़ा अच्छा और ये नहीं अच्छा। सब माशाल्लाह उस दौर के सारे आर्टिस्ट अच्छे थे, क्योंकि गैरत करते थे, मेहनत करते थे, रियाजत करते थे, अपने काम से इश्क करते थे। आजकल ये पैशन ही नहीं के अंदर, किसी के अंदर वो थोड़ा सा टाइम दे अपने काम को, शौक नहीं है किसी को। सर मैं पहले ही कर सकता हूँ, शॉर्टकट मांगते हैं आजकल, शॉर्टकट बहुत मांग रहे हैं कि जी गाना हिट हो फटाफट। अब वो बातें तो रह नहीं गई जो उस दौर के 70s के या 80s के या 90 के दौर में जो गाने हिट होते थे, रातों रात स्टार बना दी इन लोगों ने, मेरे अब्बा जी ने ऐसे ऐसे लोग बनाए, कोई शक अल्लाह की करमनवाजी के बाद, कि रातों रात ही आर्टिस्ट बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सही। सुबह गाना उसका चल रहा है रेडियो पे और वो आर्टिस्ट बन गए। ऐसा भी टाइम था, बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि रेडियो उस वक्त एक आपका जरिया था, वो रेडियो ही था। रेडियो पे चलते थे गाने, और पीटीवी के अच्छे शोज होते थे, उसमें गाते थे ये वो लोग। उसमें फीमेल्स भी हैं उस दौर की। उसके बाद सायरा नसीम को भी डैडी ने करवाया इंट्रोड्यूस, नईरा नूर आपा को करवाया, फिर उमेरा चन्ना, इतना अच्छा, बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह, लाजवाब गा रहे हैं। और नसीबो लाल को भी, हाँ जी, उसको भी कोई सारे माशाल्लाह लाजवाब, सब ने किया काम। आपके भाई का बहुत अफसोस हुआ, बस नदीम अशरफ साहब का। हाँ जी, बस मुझे बहुत प्यारे थे वो। मैं अक्सर औकात रिकॉर्डिंग पे उनको देखता हूँ शरारतें करते हुए। मैंने पता नहीं कौन सी वो AM स्टूडियो में तो रिकॉर्डिंग हो रही थी जी जी, तो वो माइक पे खड़ी हुई है तो दीमा गोतो खींच के नाच गया। बड़े बड़े वाक़े लंदन में तो इकट्ठे ही थे हम वहाँ पे। बहुत क्यूट इंसान थे और अपने काम लाजवाब आर्टिस्ट था। ड्रम शुरू में की स्टार्ट ही नदीम अशरफ पूरे साहब ने किया। पंजाब में ऐसा ड्रम जैसा उसने बजाया, किसी ने भी नहीं बजाया। रिदम का बादशाह था वो। मेरे नुसरत अली खान साहब के सारे जितने भी गाने, सारे रिदम अरेंज भी वही करता था। डैडी के गाने भी अरेंज करता था, रिदम का बादशाह था वो, ईमानी बात है। और एक छोटा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सलमान अशरफ, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है माशाल्लाह। वो भी माशाल्लाह बेस स्टार कीबोर्ड, वो राहत अली खान साहब के साथ जाता है वो भी। और फिर मेरा बहनोई है राशिद अली खान, सैक्सोफोन प्लेयर, क्या कहना है, वो भी माशाल्लाह लाजवाब आर्टिस्ट, नो डाउट। तो ये बात ये कि इन लोगों ने से कि भाई काम से मनवाया अपने से। बिल्कुल सही। इनके चेहरे मोरे नहीं लोगों ने देखे कि यार बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लाल गुलाल लग रहे हैं, तो यार इनको बुला लें, ऐसे कोई नहीं होता। सही। कम प्यारा होता है, चम प्यारा नहीं। कोई नहीं। तो इन्होंने काम की वजह से मनाया लोगों को। काम इंसान काम से जीता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपने हमें टाइम दिया, आपने मेरा मान रखा, मैं अल्फाज नहीं मेरे पास शुक्रिया अदा। आप बड़े भाई हैं मेरे, अल्लाह मसरूफ आदमी है, आपके पास तो सर खुजाने को। सर आपके लिए कोई मसरूफियत नहीं, क्या सलामत रखे आपको। तो मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं, फ्यूचर में भी
अल्लाह पाक मेरी बहन को सेहत और सलामती अता फरमाए और आपको भी, आपकी जोड़ी सलामत रहे। थैंक यू जी। नज़रे रिश्तेदारों तो बचाए। आप बात यही है। हमारे चैनल DS मैं जी दोबारा शुक्रिया अदा उनका करता हूँ, उन्होंने इतना प्यार दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतना अच्छा चैनल है जिन्होंने, शुक्र है आर्टिस्टों के हवाले से भी कुछ सोच की है शुरू। ये बड़ी अच्छी सोच है कि आर्टिस्टों का पता चले यार कौन कौन सी खुड में बैठा हुआ है, बेचारे उसी खुड च ना किधरे को मरा जान। क्योंकि बस बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने तो साथ देना नहीं आर्टिस्टों का, ये सच्ची बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी हो, ये 3 बच्चों की तरह हमारी इंडस्ट्री थी, है और रहेगी। जितनी देर तक कोई सपोर्ट नहीं होगी, अच्छे आर्टिस्ट मर रहे हैं बेचारे, उनको उनकी फेवर करनी चाहिए। उनको मरने के बाद अगर कुछ दे रहे हैं तो उस देने का क्या फ़ायदा। उनकी ज़िंदगी में कुछ सोचें, उनकी ज़िंदगी में कुछ करें ताकि उनके बच्चे आपको दुआएं दें। बिल्कुल। और ये आपकी वजह से, तवज्जुह से ही होगा ये सारा काम, ये जो आपने कदम उठाया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, DS डिजिटल का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसको सब्सक्राइब करें, हाँ जी, इसको शेयर करें, लाइक करें, और जब आप बेल वाला आइकन जो है उसको क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा उससे। हमारी नई नोटिफिकेशन होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आमीन। और सेहत सलामती के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।